नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करते हूँ। बच्चों, आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है जिसको ललई सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद किया है। ललई सिंह यादव ने जाति भेद के उच्छेद नाम से इसे हिंदी में अनुवाद किया है। बच्चों, ये भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष के तौर पे सुनाने के लिए तैयार किया था। लेकिन इसके क्रांतिकारी रूप के कारण इस मंडल के सभी आयोजक इसके सदस्य इससे सहमत नहीं हो पाए और इसलिए इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया, यानी आगे के लिए टाल दिया गया। बाद में भीमराव अंबेडकर ने इस भाषण को एक पुस्तिका के रूप में छपवाकर सभी लोगों में बंटवा दिया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। बच्चों, भारत में जाति प्रथा पूरे समाज में विष की तरह फैली हुई है। बाबा साहब कहते थे कि एक आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता यानी भाईचारा, ये तीनों तत्व होने चाहिए। सही मायने में तभी लोकतंत्र होगा। इस भाषण में अंबेडकर जी कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि आज के आधुनिक युग में भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है और समाज में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस जातिवाद को बढ़ाते हैं। बच्चों, इस भाषण में अंबेडकर जी कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और ये लोग इसे खत्म भी नहीं करना चाहते। जातिवाद के समर्थन में यानी जातिवाद को बनाए रखने के लिए वो इसके पक्ष में कुछ तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए यानी श्रम विभाजन के लिए, रोजगार का बंटवारा करने के लिए जाति प्रथा की जरूरत है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा की यही सबसे बड़ी बुराई है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है, यानी सबको उसके काम के अनुसार बांट दिया जाता है। ये जाति प्रथा का श्रमिक विभाजन रूप ले लेता है और श्रमिकों का विभाजन कर दिया जाता है। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये सच है कि सभ्य समाज के विकास के लिए श्रम और कार्यों का विभाजन जरूरी तो है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन जरूरी नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं किया जाता, यानी अलग अलग वर्गों में लोगों को नहीं बांटा जाता। यह बंटवारा अस्वाभाविक बंटवारा है, अनैतिक है, क्योंकि भारत में जाति प्रथा से लोगों को जिन वर्गों में बांटा जाता है उन वर्गों को ऊंच नीच, छोटे बड़े, इन सब वर्गों में भी बांट दिया जाता है और उनमें भेदभाव किया जाता है। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता। जातिगत तौर पर बनाए गए ये वर्ग ऊंच नीच, छोटे बड़े जैसे भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और इन वर्गों में लोग भी बढ़ जाते हैं। इन्हें बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। समाज के कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं और कुछ लोगों को इन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, यानी उन लोगों को ये अधिकार नहीं मिलते, उनका लाभ नहीं मिलता। इसीलिए अंबेडकर जातिवाद को अस्वाभाविक और गलत विभाजन बताते हैं। फिर अंबेडकर कहते हैं कि इसे श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो ये स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है, क्योंकि ये व्यक्ति की रुचि और इच्छाओं पर आधारित नहीं होता। यानी इसमें कौन व्यक्ति क्या काम करना चाहता है और उसका किस काम में इंटरेस्ट है, रुचि है, इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि उनके जन्म के आधार पर उन्हें काम दे दिया जाता है। यानी उनके माता पिता जो काम करते आ रहे थे वही काम उन्हें जबरन करना पड़ता है, चाहे वो उसे करना चाहे या ना करना चाहे। एक तरह से ये उन पर थोपा गया काम होता है जो उनसे जबरदस्ती कराया जाता है। यानी जाति प्रथा में पहले से ही व्यक्ति को निर्धारित पेशे में बांध दिया जाता है और वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। बाबा साहब कहते हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज यानी ऐसा समाज जहाँ प्रत्येक काम को वही व्यक्ति करे जो उसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। यानी एक सक्षम श्रमिक समाज यानी अच्छा समाज वही है जिसमें जो व्यक्ति जिस काम के योग्य है वो वही काम करे। हर काम के लिए कुशल व्यक्ति को चुनने से पहले हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता को बढ़ाने का अवसर दिया जाए, यानी उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें ये चुनाव करने का अवसर दिया जाए कि वो क्या काम कर सकते हैं। पहले सबको प्रशिक्षित किया जाए। एक सक्षम समाज वो है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट के काम को करने के लिए
कुशल और निपुण बनाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को उस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे कि वो अपनी काम को, अपने पेशे को खुद चुन सके। जबकि जाति प्रथा का सिद्धांत इसके बिल्कुल अलग है, इसके विपरीत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के प्रशिक्षण या व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, इच्छा, इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। बस जन्म के आधार पर उनका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और उन्हें उसी काम को करने के लिए विवश किया जाता है। यानी किसान का बेटा किसान ही बनेगा, बनिए का व्यापारी बनेगा, शूद्र सफाई कर्मचारी बनेगा, या उनके जन्म से पहले जो काम उनके लिए तय हो जाता है वही काम वो करेगा। बाप का काम ही बेटा संभालेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस तरह गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। इसमें चुनाव का अवसर भी नहीं दिया जाता। यानी व्यापारी का बेटा अगर व्यापार ना करके कोई और काम करना चाहे तो उसे ये अवसर नहीं दिया जाता। बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा एक व्यक्ति का पेशा पहले से ही निर्धारित कर देता है, जो कि एक गलत, दोषपूर्ण प्रक्रिया है, और व्यक्ति को जीवन भर उसी पेशे से बांध भी देता है। यानी व्यक्ति चाह कर भी उस पेशे को छोड़ भी नहीं पाता, फिर चाहे वो पेशा जरूरत के मुताबिक हो या ना हो, उसकी उस काम से जरूरतें पूरी होती हो या ना हो। आज के आधुनिक युग में नए नए तरीके और तकनीकें आ गई हैं, जिसके कारण उनके रोजगार भी ठप हो जाते हैं, उनके पुराने काम बंद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में ये जाति प्रथा उन लोगों को अपना काम, अपना रोजगार बदलने की आजादी नहीं देते। इनकी वजह से कई बार इन लोगों के भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा पैतृक यानी खानदानी काम को छोड़कर कोई और काम बदलने की आज्ञा नहीं देता, चाहे वह व्यक्ति दूसरे काम में कितना ही भी अच्छा और कितना ही योग्य क्यों ना हो। इस तरह भारत में जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। अम्बेडकर कहते हैं कि अगर श्रम विभाजन के आधार पर ही देखा जाए तो भी जाति प्रथा में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे व्यक्ति इसमें अपनी इच्छा से अपना रोजगार का चुनाव नहीं कर सकता। जाति प्रथा में व्यक्ति की भावना और उनकी रुचि, इच्छाओं को भी महत्व नहीं दिया जाता। तभी तो अम्बेडकर जी कहते हैं आज के आधुनिक युग में गरीबी और उत्पीड़न की इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी बड़ी ये जाति प्रथा है, क्योंकि इसमें लोगों को वो काम जो उन्हें पसंद नहीं, उन्हें जबरदस्ती मजबूरी में ही करना पड़ता है। अपने मन का काम न करने के कारण लोग काम में दिलचस्पी भी नहीं लेते और बेमन से काम करते हैं। बेमन से काम करने के कारण व्यक्ति काम को सिर्फ टालने के लिए करता है और अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी योग्यता का प्रयोग नहीं करता। व्यक्ति काम करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं करता और वो काम कम होता है, यानी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाता। जिस काम को करने में व्यक्ति का मन ना हो, दिल ना लगता हो, दिमाग भी ना लगता हो, ऐसे में कुशलता और अच्छा काम हो कैसे सकता है। इसीलिए ये साबित हो चुका है कि जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है, नुकसानदेह है, समाज के लिए गलत है, क्योंकि ये मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों को मानने पर विवश कर देता है और इसमें जकड़कर निष्क्रिय, बेकार बना देता है, उसको कमजोर बना देता है। इसके कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है। अम्बेडकर जी कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभाजन, उनको अलग करना स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर भी नहीं होता। इसमें मनुष्य को ना प्रशिक्षण दिया जाता है और उसकी ना ही पूरी क्षमता का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी दूसरे काम में उन्हें ढकेल दिया जाता है, उन्हें दूसरा पेशा करने के लिए विवश किया जाता है। ये जन्म पर आधारित होता है, यानी उसे उसका पेशा जन्मजात रूप से उसे मिलता है। भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, भले ही उस पेशे के कारण उनको भूखे मरने की नौबत आ जाए। इसलिए जाति प्रथा बेरोजगारी को भी बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण कैसे बन रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? ये भूखमरी और बेरोजगारी का भी कारण बन रही है, क्योंकि भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता है।
इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता, कुशलता, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा जाता। उस पैसे से गुजारा हो या ना हो, इस पर भी विचार नहीं किया जाता। इसके कारण भुखमरी की स्थिति भी आ जाती है और वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसके अलावा संकट के समय भी मनुष्य अपना पेशा नहीं बदल सकता, उसे विवशता में वही काम करना पड़ता है। पैतृक काम को, पैतृक पेशे को ही अपनाने पर विवश करता है। उद्योग धंधों का विकास, प्रक्रिया, तकनीक के कारण भी कुछ व्यापारी बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि नई नई तकनीकें आती रहती हैं और उनका कोई विकास नहीं हो पाता। लेकिन बच्चों, आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून बने हैं, सामाजिक सुधार संस्थाएं भी खुली हैं, विश्व व्यापारिक परिवर्तन भी हो रहे हैं और जाति प्रथा के बंधन काफी ढीले हो रहे हैं उनकी वजह से। और जाति प्रथा अपना रूप बदलती जा रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा अपना रहे हैं और उन्हें कर भी रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।